क्या आप ऐसा मानते हैं क्या कि बिहार सरकार इसको कम करके प्रकाशित कम मानते हैं? आप साता में आप है, किसको हिम्मत है जो किसी आंकड़ा को छू देगा? अच्छा, साता आपका है, अब अफसर आपका है, हर चीज आपका है, उसमें किसी को ये हिम्मत कमी है? कहाँ से आपको दिखाई दे रहा है? कमी सरकार की है। मास्टर मैंने यहाँ आपके कर्मी जो जनगणना कर्मी की है या वहाँ सरकार की कमी है, सरकार की कमी है। आपको जो हमको जो आप आदेश दीजिएगा वही ना हम करेंगे। आदेश देने वाले आप तो हैं। करके भेज दिया। तो तो इसके लिए फिर कुशवाहा की मैंने जनगणना किया जाए, अलग किया जाए। कुशवाहा की जनगणना क्या है, इसके लिए फिर आपने की बात देखा है। मांग उठ रही है नीतीश सरकार महोदय, एक गांव की मांग है कि आप कुशवाहा समाज की पुनः सर्वे कराएं, जाति आधारित जनगणना पुनः कराएं। कुशवाहा समाज के साथ अन्याय किया गया है। एकदम किया है। आप सुन रहे हैं, जनता आपकी चिल्ला रही है कि आपने कुशवाहा समाज के साथ अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, जिसके बल पर आप मुख्यमंत्री बने। और आज कुशवाहा समाज को आपने बहुत कम संख्या में दर्शाकर हकमारी करने का काम आपने किया, जो आने वाला पीढ़ी आपको कभी भी शुभकामना न देकर सिर्फ बद्दुआ ही देगा। जो अभी हमारे सरपंच साहब ने कहा, हमारे उपस्थित सज्जनों ने कहा, ये दैनिक अयोध्या टाइम्स आपसे अनुरोध करती है कि जनता की मांग पर आप ध्यान दें। अब जनता कुशवाहा जग चुकी है। यह राम के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं ये लोग जो आवाज दे रहे हैं। और उस राम के वंशज में आप भी आते हैं। फिर अपने ही परिवार के साथ आप या आपके कर्मी ऐसा सौतेलापन व्यवहार क्यों किया? आप इस पर विचार करें। नमस्कार, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं सिरहा पंचायत के दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार कार्यालय के परिसर में है, जहां पर हमारे माननीय सरपंच और प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार कुशवाहा जी हैं। यहाँ पर ब्राह्मण परिवार से आते हैं अंजनी झा जी हैं, साहू परिवार से भगवान शाह जी हैं, और कुशवाहा परिवार से रामनारायण प्रसाद जी हैं। हमारे पंचायत के पूर्व प्रतिनिधित्व करने वाले लाल बिहारी प्रसाद कुशवाहा जी हैं। सिरहा पंचायत के उप मुखिया श्री मुकेश कुमार शाह जी हैं। समाज सेवी लाल बाबू प्रसाद जी हैं, और वार्ड 9 के पूर्व प्रत्याशी हमारे समाज सेवी चंदन कुमार कुशवाहा जी हैं। आज जो है आप सरपंच साहब जो एकत्रित हुए हैं, आप अपनी परिचय हमारे दर्शकों को दिखाने की कृपा करें। मैं मुकेश कुमार कुशवाहा, सरपंच पंचायत राज सिरहा, ग्राम कचहरी सिरहा, थाना पकीरदाल, जिला पूर्वी चंपारण, सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष, सह जिला उपाध्यक्ष पूर्वी चंपारण मोतिहारी, सरपंच संघ प्रदेश प्रवक्ता बिहार। मैं मुकेश कुमार जिस चर्चा में आज बैठा हूँ, ये बिहार सरकार की सबसे बड़ा नाकामी और दुर्लभ कार्य का वर्णन में हम लोग आज बैठे हुए हैं। जब यह बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जाति जनगणना हुई है, जिसमें यही मुख्यमंत्री आज से पूर्व 1995 में जब यह जनता दल से अलग हुए, और उस समय लौ कुश का नारा देकर इन्होंने एक समता पार्टी का गठन किया, जिसमें 2 संख्या जोड़कर, कुइरी और कुर्मी का संख्या जोड़कर यादव और मुस्लिम दोनों को बराबर कर इन्होंने अपना पार्टी गठन किया था। लेकिन आज के डेट में सिर्फ एक ही जाति की जनसंख्या यादव और मुस्लिम को दिखाया गया, बाकी किसी भी जाति को सबसे कम से कम संख्या में दिखाया गया है, जिसका न सही से जनगणना हुआ और न सही से परिणाम घोषित हुए हैं, जिसके विरोध में हर जगह कुशवाहा जाति अपना जनसंख्या पुनः इनसे जनगणना कराने के लिए सब जगह से इनका विरोध हो रहा है कि पुनः आप एक बार जनगणना कराकर हम लोग की संख्या को सही से आप सरकार को समर्पित करें। सरपंच साहब, यह बताने की कृपा करें कि जो आज बिहार सरकार के आंकड़े जो
कुशवाहा परिवार का जो आप प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य में, देश में, पंचायत में, कुशवाहा समाज की आंकड़ा जो 4.27 दर्शाई गई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर गलत है। इसका मतलब है कि सरकार ने जनगणना कराया ही नहीं है, केवल एक अनुमान निकाला है कि इतना निकाल दीजिए। लेकिन जब वह 1995 की रेशियो को देखा, यदि वो सरकार उठाकर देखती है तो आज कुशवाहा की संख्या 16% पूरे बिहार की है जनसंख्या। सर, यह बताया जाए कि इस संबंध में आपका कुशवाहा समाज जो बिहार से जो आवाज आ रहे हैं, जो ब्लॉक वाइज, जिला वाइज धरना प्रदर्शन के लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी हक मांगने के लिए, इस पर आप अपने समाजवासियों से क्या कहना चाहते हैं? समाजवासियों से हमसे यही कहेंगे, जो जहाँ है, जिस प्रकार हमारे प्रदेश के लोग आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज के समर्थन में पूरे समाज के साथ हम लोग जोर से रहेंगे। क्या यह आपका यह जो जातीय आंकड़ा, जो जातीय आधारित जनगणना जो प्रस्तुत किया गया है आंकड़ा, क्या आने वाला भविष्य में यह आंकड़ा जो है, क्या यह प्रभावित करेगी कि आने वाला परिदृश्य जो है, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? नहीं, यह जो आंकड़ा है, यह सिर्फ समझिए कि आने वाले भविष्य को अंधकार में, यानी कि हर जगह बंद करने के लिए, रास्ता बंद करने का उपाय इन्होंने देखा है। जैसे पहले हमारे 22 एमएलए होते थे, 15 एमएलए होते थे, अभी इनका सोचना है जो वही 1 और 2 पर समेटने का इनका लक्ष्य रखा गया है। अभी आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कुशवाहा के बल पर मुख्यमंत्री बने, तो क्या ये कुशवाहा की जनसंख्या और कुर्मी की जनसंख्या जो घटाई गई है, इसका असर मुख्यमंत्री जी पर दिखाई दे रहा है या नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो फिर मुख्यमंत्री जी क्यों चुप है? मुख्यमंत्री चुप है कि उनको न उनका सांप और छुछुनर का हाल है, न घोट सकते हैं न उगील सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं पूर्व पंचायत प्रतिनिधित्व करने वाले लाल बिहारी प्रसाद कुशवाहा जी से। आप तो कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आप दैनिक अभ्या टाइम्स बिहार के माध्यम से समाज को बताने की कृपा करें कि जो बिहार सरकार की जो अभी जो आपने रिपोर्ट देखा, उस पर आप संतुष्ट हैं या कुछ आप को कुछ कहना है? ये तो सरकार की थी है, नीति है, और वो गलत नीति है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आइए हमारे पंचायत के उप मुखिया हैं मुकेश कुमार साहब जी, आप देखे हैं कि हर जाति वर्ग का चला है सर्वे आधारित जनसंख्या चला है, आपके भी जाति का सर्वे हुआ है। क्या आपको इस संबंध में जो हमारे माननीय सरपंच साहब कुशवाहा समाज का जो विषय पर जो अपनी व्याख्यान रखे हैं, उसमें आप कितने प्रतिशत संतुष्ट? आपकी सरकार सही आंकड़ा प्रस्तुत की है या गलत आंकड़ा प्रस्तुत की है? नहीं, जो बताए हैं वो सही बताए हैं। क्या सही बताया है? जो बोले हैं कि सरकार जो जनगणना की है, वो जनगणना सही रूप से करवे नहीं किया है। अच्छा, यहाँ आप सबको ये ध्यान से देखें कि कर्मी में गलती है या सरकार में गलती है? कर्मी में क्या गलती होगा? सरकार जो निर्देश देगा वही ना कर्मी करेगा। चलिए, हमारे समाज सेवी डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद कुशवाहा यहाँ मौजूद हैं, और वह जो है बहुत पुरानिया हैं और बहुत समाज का देखे हुए लोग हैं। अपनी बताओ, जो आज से 5 साल पहले अपना गांव के जनसंख्या कितना रहे? अपना गांव के ठीक है, जोर से बोलल जाए, समाज सुनी। जनसंख्या करीब 55-56 बनी। आइए, चंदन जी हमारे समाज सेवी हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, कुशवाहा समाज का नेतृत्व करते हैं, और इनसे जानते हैं। क्या चंदन जी, आप पंचायत की जनसंख्या स्पष्ट में बता सकते हैं? वही होटल वगैरह सब रख हाँ, कुशवाहा समाज का खाली कुशवाहा समाज 6000 का लगभग 6000 है। यहीं पर आपको तुरकौलिया में 70,000 से ऊपर है लोग जी। हर जगह। यहीं जिले के ही आंकड़ा देख लिया जाए तो आप इस आंकड़ा से जो सरपंच साहब कह रहे हैं वो तो निश्चित 16% पर पहुंच जाएगा। इसमें सीधा पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो सरकार जातीय जनगणना की है, इसमें सीधा दिखाई दे रहा है, एक अनपढ़ भी समझ जाएगा। इससे पहले जो जातीय जनगणना हुआ था, कुशवाहा का 9 पॉइंट कुछ बताया गया था, अब आ गया 4 पॉइंट कुछ। तो भाई बढ़ेगा कि घटेगा ये तो सब जान रहा है। दिन पर दिन पेड़ है, पेड़ बढ़ेगा कि घटेगा नीचे? इसमें सिर्फ यादव और मुसलमान को जो अधिक दिखाया गया है, इसका सरपंच साहब आप ओपिनियन दे,
यह क्या समीकरण साबित कर रहा है? ये दोनों मिलकर MY समीकरण, जो पहले अपने लालू यादव कहते थे कि हाड़ी दाढ़ी का राजनीति है और दूसरा इसके सिवा कुछ नहीं। जी, आइए हम जानते हैं अंजनी झा से, जो एक सेवक भी हैं, जनता के सेवक भी हैं और ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इन्होंने अभी थोड़ा देर पहले कुछ शिकायत भी सरकार के प्रति किया था। बताइए आप जनता को क्या कहना चाहते हैं, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अंजनी कुमार झा हुआ, क्योंकि सरकार गलत नीति, दोहरी नीति अपने चला रही है, फूट डालने वाला काम कर रही है अपनी तरफ से सभी समाज को, और जोर नीचे से बोला जाए, अपने आप तरफ से जवान नीचा हैं। भी दिखा रही है लोगों को। आप अपने ब्राह्मण परिवार के जनगणना से संतुष्ट हैं? आप शिक्षित हैं, संतुष्ट समाज के नहीं है, हैं? संतुष्ट नहीं है उससे। इस पर क्या सरकार से आप कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते फिर से दोबारा गिन कर देख ले, उनको पता चल जाएगा आंकड़ा सही। ये तो अपने से बनाया गया वो आंकड़ा है, कर्मचारी जो बना कर गया उसे वो अपने से वहाँ पर तैयार किया गया। अशोक भाई, अच्छा, सरकार जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। जी, आइए भगवान शाह जी, आप तो बराबर ये सारे दुनिया से अवगत हैं। जो सरकार की आंकड़ा है जाति आधारित जनगणना, उस पर आपका कुछ विचार आएगा? ना, हमारा तो हमारी जाति के बहुत कम कर दिया। आपके जाति का कम कर दिया है? आप कौन जाति से आते हैं? साहू कुर्सी लापड़ा के। जी, आइए हमारे वयोवृद्ध जो हैं, कुर्सी लापड़ा, रामनारायण प्रसाद कुशवाहा जी हैं, जो आज जाति आधारित जनगणना के डिबेट में बैठे हुए हैं सरपंच साहब के साथ। आप बताएं, कुछ समाज को कुछ बताएंगे आप? जी ना, हम समाज सरकार के जनगणना से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो वोट का राजनीति है उनका। अच्छा, वोट के राजनीति में आपका हक मारा जा रहा है कि आपका हक मिला है? वोट का राजनीति में हमारा हक मारा जा रहा है। आप अपने हक को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम संघर्ष करेंगे कि फिर दोबारा जवासी की जाति गणना कराएं। आपने देखा कि रामनारायण प्रसाद एक साधारण इंसान, जो राजनीतिक में नहीं रहते हैं, कहीं भी नहीं रहते हैं, समाज खेती करते हैं, इन्होंने कहा कि हम अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आइए, वार्ड सदस्य रहा पंचायत के 11 मौजूद हैं, कमल प्रसाद। वार्ड 11 के नेतृत्व आप करते हैं कमल जी, आप अपना परिचय दीजिए इस हमारे प्रेस के माध्यम से दर्शकों को। तो 11 नंबर वार्ड से है ये है, और हम लोग का वो क्या कुछ तो मिल भी नहीं रहा है। हम लोग का ये सब पता नहीं ना, हम लोग का कुछ सरकार कहती है जो वार्ड को कुछ देवे नहीं किया जाएगा कार्यक्रम। आज जो है जाति आधारित जनगणना हम लोग के का डिबेट वार्ड में में ना कुछ बैठे हो हैं। रहा है, ना सामान मिल रहा है, ना कुछ भी मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कराएंगे ना करेंगे। जाति में तो हम लोग का जाति ज्यादा है, हम ही लोग का कम कर दिया कुशवाहा को। क्यों? इस पर आप क्या कर सकते हैं? अभी गलत कराया है। कौन गलत किया है? जनगणना गलत कराया सरकार। अच्छा, तो उसके आपका हक राजनीति के चलते मारा जा रहा है, उस पर आप क्या कर सकते हैं? अब उस पर हम लोग पूरे समाज विचार करे, हम लोग विचार करेंगे, सब लोग विचार करेंगे। आइए, हमारे पूर्व मुखिया के पुत्र श्री अशोक प्रसाद कुशवाहा जी मौजूद हैं। नमस्कार सर जी। इस जाति आधारित जनगणना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जो कुशवाहा का जो जाति आधारित जनगणना 4.27 सरकार द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं, या सरपंच साहब जो अभी बोले हैं कि बिल्कुल कुशवाहा समाज के साथ अन्याय किया गया है? कुशवाहा समाज के साथ किया गया है कि और जितना एसी बैकवर्ड मैंने ओबीसी जाति का है, सब लोग के साथ में अन्याय हुआ है। जी, आप दर्शक को बताया जाए, हम तो सुनिए रहे हैं। हाँ, तो सुन रहे हैं, तो हम तो यही बात में जातीय जनगणना हुआ, इसे जातीय का आकलन क्यों हुआ कि किस वर्ग का कितना जनसंख्या है, तो वो तो सरकार अपना आकलन ले रही है ना। तो इस आकलन में अब आगे क्या पॉलिसी है सरकार की, अब तो आप इस बात को तो भली भांति देख रहे हैं कि अब तो जाति आधारित जनगणना जो है, इसी परिवेश में हमको लगता है कि आने वाला राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, इसी परिक्रमा यह करता रहेगा जाति आधारित जनगणना। वो तो सब तो अभी सरकार का जो कहना था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, उतनी हिस्सेदारी, तो कहाँ हिस्सा मिल रहा है? तो आप 4.27 है तो आपको हिस्सा कहाँ से मिलेगा? सरपंच साहब 4.27 है तो आपको हिस्सा मिलेगा? आप बताएं। तो अभी सरकारी हम लोग को वही उसका मानसिकता यही न था कि इसको कम दिखाएंगे तो इसका हिस्सा छीन लेंगे। क्या कुशवाहा समाज में आपके बिहार में बहुत कम संख्या या अधिक संख्या है? वहाँ पे
अधिक संख्या है। तो ये संख्या क्यों कम दिखाया गया है? ये सरकार की बिहार सरकार अपने आप को दिखाई है सरकार, वह पुनः जनगणना सबसे बड़ी चीज सरपंच साहब, सरकार ने ओबीसी कौन दोषी बनाया और 17 जात के गर्मजरुआ जात बनाया। नहीं है। सुनिए 2 मिनट, इसलिए कि ओबीसी में 17 जात है। अब जो % हिस्सा पड़ेगा उतना ही ना आपको देगा वो, तो इसलिए आपको 4% दिया है वो। हमारी भागीदारी सरपंच साहब के अनुसार 16% है। 4.27 पर क्यों आपको लाया गया? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों लाया गया? इसको इतना अगर हमारा बन रहा है जनगणना चाहिए, लेकिन घटना मिलना चाहिए। हिस्सेदारी तो देगा आपके जनसंख्या पर, आपकी जनसंख्या को ही घटा देगी। कुशवाहा जो है जाति जो मात्र इस पूरे बिहार में दक्षिण मतलब उत्तरी बिहार से लेकर दक्षिणी बिहार तक और पूरे 38 जिला में मात्र अब 4.4% है पूरे कुल आबादी का, जबकि हम लोग आज से 1995 में लगभग हम लोग 13% थे, जिस समय यही माननीय मुख्यमंत्री जी लौ कुश बनाए और कोयरी कुर्मी का शादी कराकर जिन्होंने समता पार्टी का गठन किया था, और आज यही मुख्यमंत्री के रहते हुए 4% दिखाया जाता है। क्यों? यही एक द्वेषता तो यही है, इसी की लड़ाई हम लोग को लड़नी है। 13% से माने उसको बढ़ोतरी होना चाहिए, ताकि घटना चाहिए। अच्छा, आप सभी लोग एक स्वर में बताएं। इस पर जो नेता लोग हैं उस पर लड़ाई करे, खोज करे ना। आप जब नीचे से खोजेंगे तब ना नेता खोजेंगे। तो फिर आगे बढ़ने वाला आप होइएगा, तो आपके पीछे तो हम लोग है। इसके लिए सरपंच साहब हम चाहते हैं कि आपका जो आवाज है, जो पूरे आपके बिहार से जो आपके कुशवाहा समाज की आवाज आ रहा है, आप लोग एक स्वर में बताएं कि आप लोग क्या इस के लिए आप लोग कुशवाहा समाज के लोग कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार प्रदेश का नेतृत्व हो रहा है, जो प्रदेश के नेतृत्व जिस प्रकार से होगा, तन धन जिस प्रकार से होगा, उसका हमेशा हम समर्थन करेंगे। चलिए, आपने देखा दर्शकों कि आज की दैनिक इंडिया टाइम्स डिबेट में हमारे माननीय सरपंच और प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार कुशवाहा ने उपस्थित जनों के बीच स्पष्ट कहा कि प्रदेश कुशवाहा का जो भी कदम होगा उसका समर्थन सिरहा पंचायत के कुशवाहा परिवार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले अंक में कल हम आपको सिरहा पंचायत के मठिया में डॉक्टर पप्पू कुशवाहा का डेब्यूट दिखाएंगे। नमस्कार।